हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टडी करेंगे मेंडल्स लॉ के बारे में। ठीक है, मेंडल्स लॉ आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ग्रिगोर मेंडल कौन है। ठीक है, तो ग्रिगोर मेंडल कौन है, हमेशा आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है 1-1 में कि हु इज़ द फादर ऑफ जेनेटिक। तो आपका तुरंत आंसर क्या होना चाहिए, मेंडल। ग्रिगोर मेंडल इज़ द फादर ऑफ जेनेटिक्स। ठीक है, तो ये मेंडल कौन है, ये सारी चीज़ें हम लोग आज जानेंगे। ठीक है, तो मेंडल कौन है, एक्चुअली क्या होता है कि ये हमारे एक ऐसे साइंटिस्ट हैं, फर्स्ट साइंटिस्ट हैं जिन्होंने फर्स्ट टाइम इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर स्टडी किया था। इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स का मतलब कि कैसे कैरेक्टर्स पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र हो रहे हैं, इसकी स्टडी इन्होंने किया था। फर्स्ट टाइम मेंडल्स ने ही ये स्टडी किया, ये प्रूफ किया कि कैसे कैरेक्टर्स पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र हो रहे हैं। F1 जनरेशन में क्या होता है, F2 जनरेशन में क्या होता है, पूरा इन्होंने मोनोहाइब्रिड, डाई हाइब्रिड, क्रॉस, हर एक चीज़ के बारे में इन्होंने स्टडी किया और तब कहीं जाके हमें आज इस चीज़ को जानने का मौका मिला। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं मेंडल्स लॉ के बारे में। ठीक है, तो मेंडल्स कौन है, स्टडीज ऑन पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस विच इन्वॉल्व द ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग। तो सबसे पहले क्या है, इन्होंने स्टडी किया, मैंने बताया आपको कि ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स, मतलब कैसे कैरेक्टर्स ट्रांसमिट हो रहा है पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में। ओके, नेक्स्ट वन क्या है, यूज्ड पी प्लांट, वेरी इंपॉर्टेंट। इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए पी प्लांट का यूज़ किया। किसका, पी प्लांट। तो पी प्लांट का बायोलॉजिकल नेम क्या होता है, पाइसम सैटिवम। क्या कहते हैं, पाइसम सैटिवम। तो ये जो पी प्लांट है, इन्होंने क्या अपने गार्डन में ही इसको ग्रो कराया था और इन्होंने बहुत से कैरेक्टरिस्टिक उसमें ऑब्जर्व किया। जैसे क्या था कि जो पी प्लांट था, उन्होंने हाइट ऑब्जर्व किया कि पी प्लांट क्या होते हैं, कुछ बहुत टॉल होते हैं, कुछ शॉर्ट होते हैं। उन्होंने सीड कलर में भी काफ़ी वेरिएशंस देखा, कुछ ग्रीन थे, कुछ रिंकल थे, शेप में भी वेरिएशंस उन्होंने देखा। तो उन्होंने पी प्लांट में इतने ढेर सारे उन्होंने वेराइटीज़ ऑब्जर्व किया और उन्होंने स्टडी किया, क्रॉसिंग करवाई और फिर अलग अलग वेराइटीज़ के प्लांट देखने को मिला। यूज फॉर पी प्लांट फॉर हिज स्टडी, सबसे इम्पॉर्टेंट पूछ लिया, मे भी पूछा जाए कि कौन सा प्लांट उन्होंने अपने स्टडी के लिए यूज़ किया था। तो सबसे पहले आपका आंसर क्या होगा, डेट इज पाइसम सैटिवम, पी प्लांट। ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पी प्लांट आर। तो कुछ हमारे क्या पी प्लांट्स कुछ कैरेक्टरिस्टिक है, ऑब्वियसली उन्होंने पी प्लांट को सेलेक्ट किया अपने स्टडी के लिए, तो कुछ ना कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक होंगे जिसके वजह से उन्होंने सेलेक्ट किया। तो एक्चुअली क्या था कि पी प्लांट में कुछ ना कुछ ऐसे वेराइटीज़ थे, बहुत से वेराइटीज़ उनको देखने को मिला। जैसे कि मैंने बताया था, जैसे हाइट हो गया प्लांट्स के, शेप ऑफ सीड्स, कलर ऑफ सीड्स एंड कलर ऑफ फ्लावर्स। 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स उन्होंने ऑब्जर्व किया था पी प्लांट में। किसमें, पी प्लांट में 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। बट आपके बुक में यहाँ पे 4 दिए हैं, बाकी आई थिंक मैंने अपने आपके नोट्स में 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स पूरा सेंड किया है, उसको अच्छे से आप लोग देख लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट मेंडल चूज पी प्लांट फॉर स्टडिंग बिकॉज हैड अ नंबर ऑफ डिफरेंसेस। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा पूछा जाता है कि मेंडल्स ने पी प्लांट को क्यों सेलेक्ट किया अपने स्टडी के लिए। तो क्यों सेलेक्ट किया, इसलिए सेलेक्ट किया, पहली बात तो उनको बहुत से उसमें वेरिएशंस देखने को मिला, बहुत से डिफरेंसेस देखने को मिला। जैसे पी प्लांट उन्होंने देखा कि कुछ प्लांट्स उसके टॉल हो रहे हैं, कुछ प्लांट उसके शॉर्ट हो रहे हैं, उसके सीड कलर में उन्होंने वेरिएशंस देखा। उन्होंने देखा कि कुछ जो प्लांट्स हैं वो राउंड येलो सीड ग्रो कर रहे हैं। राउंड येलो सीड मतलब कुछ उनका शेप कैसा है, राउंड है, बट सीड का कलर कैसा है, येलो है। उन्होंने क्या देखा कि कुछ जो सीड है उनका क्या शेप रिंकल है और उनके कलर क्या है, ग्रीन है। तो इस तरह की वेरिएशंस उनको देखने को मिला। और इम्पॉर्टेंट टर्म और है, इसका जो लाइफ स्पैन होता है वो बहुत शॉर्ट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका जो शॉर्ट टाइम स्पैन आप कह सकते हैं कि इसका लाइफ का जो स्पैन बहुत शॉर्ट होता है। एक्चुअली क्या है, आप ही सोचिए, अगर उन्होंने किसी भी प्लांट पे एक्सपेरिमेंट किया, सपोज कोई भी है, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, बट आप ये सोचो कि उस प्लांट का जो एक लाइफ स्पैन है, मतलब आज आप लोगों ने उसको लगाया ग्रो करने के लिए और फिर वो कहीं जाके 10 से 15 साल बाद वो कंप्लीट डेवलप हुआ। तो आप ये बताइए कि इतना लंबे टाइम के लिए कोई इंसान जिंदा रहेगा, नहीं रहेगा। तो ऑब्वियसली उन्हें कोई ऐसा प्लांट चाहिए था जिसका लाइफ स्पैन बहुत शॉर्ट हो, मतलब कम टाइम में ही उसका फुल ग्रोथ हो जाए, मैच्योर हो जाए और उसके डिफरेंट कैरेक्टर्स वगैरह देखने को मिले। तो इसका सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है कि ये शॉर्ट टाइम स्पैन होती है, इसकी जो स्पैन होती है, स्पैनिंग लाइफ स्पैन वो बहुत ही शॉर्ट होता है। बहुत ही शॉर्ट टाइम में ये क्या होते हैं, पूरी तरह से ग्रो हो जाते हैं और इनके सारे कैरेक्टर्स हमें देखने को
मिलते हैं, डिफरेंट तरह की कैरेक्टर्स वेराइटीज़ देखने को मिली, इसलिए मेंडल्स ने पी प्लांट को ही सेलेक्ट किया अपने एक्सपेरिमेंट के लिए, अपने स्टडी के लिए। नेक्स्ट और भी इम्पॉर्टेंट टर्म आपका क्या है, सेल्फ पॉलिनेटिंग। सेल्फ पॉलिनेटिंग है, ये तो बहुत अच्छी बात है। ये क्या अपने आप में ही पॉलिनेशन करेगा और एक न्यू प्लांट को भी अपने ही जैसे एक न्यू प्लांट को ग्रो कर लेगा, ठीक है। तो इसके अंदर क्या सेल्फ पॉलिनेशन की भी कैपेबिलिटी है और ये इजीली क्या अपने ही जैसे एक नए प्लांट्स को ग्रो कर सकता है। तो यहाँ पे हमने देखा मेंडल्स के बारे में जाना कि मेंडल्स कौन थे। वन वर्ड में क्वेश्चन भी आपको पूछ सकता है, हु इज द फादर ऑफ जेनेटिक्स, तो आपका तुरंत आंसर होगा ग्रीगोर मेंडल। तो यहाँ पे हमने देखा अपने मेंडल्स के बारे में, उन्होंने कौन सी प्लांट सेलेक्ट किया। अब हमें पढ़ना है लॉ। तो लॉ जो होते हैं वो मेंडल्स का हम अपने नेक्स्ट टाइम पे स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली क्या थे, उन्होंने 3 लॉ दिया है। कौन कौन से 3 लॉ उन्होंने दिया है, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो इन तीनों में से जो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये जो तीनों लॉ है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, ये तीनों लॉ के बारे में हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करते हैं। अभी तक के लिए आप मेंडल्स के बारे में अच्छे से जानिए, बुक से भी टॉपिक ज़रूर से रीड करिएगा, ठीक है, ताकि आप लोग अभी तक के जितना भी कंसेप्ट पढ़ा के आपको अच्छे से वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाए, ताकि नेक्स्ट में हम लोग मेंडल्स के बारे में पढ़ेंगे, उनकी क्रॉसिंग्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम से हमारी क्रॉसिंग स्टार्ट होने वाली है, तब तक आप लोग अच्छे से इस चीज़ को पढ़ के अच्छे से समझ लीजिए। फिर भी अगर कोई डाउट, कोई भी क्यूरीज, कोई भी तरह की प्रॉब्लम, आप तुरंत उस ग्रुप पे पूछिए, ओके। और वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ओके। थैंक यू एंड टेक केयर।